तुम यदि गाय को रोटी इसलिए खिला रहे हो क्योंकि तुम्हारे धर्मशास्त्र में लिखा है, तो तुम्हारी चेतना, तुम्हारा कॉन्शियसनेस खोखला है। तुमसे बेहतर तो एक नास्तिक है। किसी दिन ईश्वर तुम्हारे सामने यदि अवतरित हो जाए और एक नास्तिक आस्तिक दोनों खड़े हो और ईश्वर कहे कि नास्तिक तूने बहुत बेहतरीन जिंदगी जी है, तेरे कर्म इस आस्तिक से बेहतर है, तो आस्तिक पूछेगा कि मैंने तो रोज गाय को रोटी खिलाई, प्रभु धर्मशास्त्र में लिखा था कि रोटी खिलाऊंगा तो पाप मरेंगे। उस समय पे ईश्वर तुमसे यह पूछेगा कि यदि धर्मशास्त्र में नहीं लिखा होता तो क्या तुम रोटी नहीं खिलाते? याद करो उस दिन जिस दिन मैं तुम्हारे घर में श्वान बन के आया था, तुमने कहा था कि नहीं नहीं, रोटी तो सिर्फ गैया को खिलानी है। क्यों? वो नास्तिक जो करुणा भाव से गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी प्राणी हो, उसके प्रति वो करुणा भाव समर्पित करके उसे खिला रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बदले में मुझसे कुछ चाहता है। वो मुझसे डरता ही नहीं है, मुझसे मानता ही नहीं है, फिर भी वो रोटी खिलाता है क्योंकि उसके भीतर वो करुणा भाव है। वो जानता है कि वो जीव है, जीव को जीव चाहिए, वो जीव के कर्म कर रहा है। तुम क्यों कर रहे थे? क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा था। इसीलिए किसी व्यक्ति को धार्मिक बनाने से पहले उसकी चेतना को ऊपर रखो, वरना मैंने कर्म कांड करने हुए लोगों को भी कांड करते हुए देखा है। ऐसे भी लोग देखे हैं भैया कि जो मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं लेकिन घर में अपनी औरतों को पीटते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे भैया जो मांस मच्छी मटन नहीं खाते, नहीं नहीं नहीं, हम हिंसा नहीं करेंगे, और घर में अपनी औरतों को पीटते हैं। ऐसे लोग समाज में है कि भैया जो धर्मशास्त्र का आपको ठेका लेके रखेंगे और कहेंगे ऐसा होना चाहिए, और उसके विपरीत आपको वर्तन करते हुए दिखेंगे। इसीलिए अपनी चेतना को बढ़ाओ, कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। जिसका कॉन्शियसनेस बड़ा होगा उसके कर्म बेहतर होंगे, उसके कर्म बेहतर नहीं होंगे जो धर्मशास्त्र से चलेगा।